तुम कितने भी समझदार बन जाओ, अगर दिल के अच्छे हो तो बेवकूफ जरूर बनोगे। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। कमियां और खामियां हर पार्टी में हैं, लेकिन देश के 4 बड़े राज्यों में इस समय चुनावी तनाव जो है चरम पे है। जिसकी जुबान पर जो आ रहा है बक दे रहा है। इस समय देश के बड़े राज्यों में बंगाल जिसमें 294 सीटें हैं, असम जिसमें 130 सीटें हैं, केरल जिसमें 140 सीटें हैं, तमिलनाडु जिसमें 234 सीटें हैं। फिलहाल आज पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। देश में चुनावी रण ने तेजी पकड़ ली है। आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आयोजित पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी जी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने ममता के बीजेपी आएगी तो बांग्ला भाषा को हटा देगी पश्चिम बंगाल से। इस बयान पर मोदी ने इस अंदाज में काउंटर मारा, सुनिए आप लोग। ममता यानी टीएमसी बांग्ला भाषा के अस्तित्व पर बात करती है, जबकि उन्होंने अपना भाषण पत्र का जो घोषणा पत्र है उसका नाम बांग्ला में देकर इश्तेहार नाम दिया। उन्होंने कहा आप लोग समझ ही गए होंगे ना टीएमसी का वोट बैंक लोग कौन है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने 1905 का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में तब मजहबी ताकत ने लाल इश्तेहार जारी कर हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम किया था। इधर ममता बनर्जी के इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हुए कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है, साथ ही 500 से अधिक अधिकारियों को बदल दिया गया है। कैसे काम होगा क्या है? इलेक्शन कमीशन पर भी बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया। ये 2 बड़े आरोप लगाए। साथ ही लोगों से आह्वान किया कि वोट डालने के बाद वीवीपैट की रसीद जरूर ले लें। तो इसका जवाब में काउंटर ने मोदी ने इस तरह मारा। उन्होंने कहा पहली बार पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन होंगे और उन्हें इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा एक समय बंगाल में प्रति व्यक्ति आय देश के किसी भी अन्य राज्यों से ज्यादा थी, लेकिन अब सबसे कम है। तब पलायन पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहा है। इधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए बोला ये लोग हिंदू मुस्लिम कर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी के मोदी जी और अमित शाह के इरादों को भांप चुकी है। ममता ने कहा ये लोग अतीत की बात करके जनता को घुमाते हैं। वर्तमान की समस्या जैसे रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत पर बात ही नहीं करते हैं। दर्शकों को बता दें कूच बिहार में वोट संख्या जो करीब है वोटर से 20,14,000 है, जहां मोदी जी ने सभा की। इस बीच बंगाली भाषा में भी मोदी ने आज कूच बिहार की जो सभा हुई थी उसमें बंगाली भाषा में भी उन्होंने कहा, उन्होंने हिंदू वोटर्स को अप्रत्यक्ष रूप से एक तरफा बीजेपी को मतदान करने की बात कही। चलिए देश की अन्य खबरों पर भी बात कर लेते हैं। फिलहाल दिल्ली से आ रही है खबर, जाओ। आपने चड्डा पर पंजाब की समस्या को नजरअंदाज करने का बड़ा आरोप लगाया। सांसद का कहना है कि आरोप मनगढ़ंत है, जबकि पंजाब के विधायकों ने उस उम्मीद से चुना था कि राज्य की चिंताओं को संसद में उठाया जाएगा। फिलहाल आप पार्टी और राघव चड्ढा के बीच लगातार ये मामला चल रहा है और चलता ही रहेगा। और अगली खबर हम दिल्ली से फिर ले रहे हैं। दिल्ली में सरकारी दवाओं की हेराफेरी में शामिल गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अस्पतालों में मुफ्त वितरण के लिए सरकारी तौर पर आपूर्ति की दवाओं की अवैध हेराफेरी और बिक्री में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और करीब 70 लाख रुपए की दवाएं भी जब्त की है। पुलिस ने एक बयान में कहा इस मामले में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में तैनात एक फार्मासिस्ट और एक संविदा सहायक सहित 5 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है। तो ये इस तरह का मामला दवाइयों को लेकर चला है। इधर गली मोहल्ले के ट्रक तस्कर और संगठित गिरोह के दशकों से मौजूद लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उदय ने दिल्ली पुलिस को ड्रग तस्करी से निपटने के लिए अपनी रणनीति में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया। अपराध और मादक पदार्थों के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिषेक का कहना है कि हमारे लिए वरदान अभिशाप दोनों हैं, क्योंकि एक तरफ तो अपराधी का चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन वो एक डिजिटल निशान जरूर छोड़ जाता है, इसका पता लगाया जा सकता है, यानी कि इसका प्लस माइनस दोनों है। इधर गुजरात से बड़ी खबर ये आ रही है कि A1171 विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों ने सरकार से ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करने की मांग की है। पीएम को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा हमें पैसे नहीं चाहिए, हम बस ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था उस घटना में। एयर इंडिया के दुखद विमान हादसे के हम बता दें 10 महीने हो चुके हैं, 260 लोगों की जान जा चुकी है। पीड़ितों के परिवारों का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करने का किया जाए ताकि उन्हें अपने लोगों की जो मौत हुई है उसका वास्तविक रूप से पता लगा सके।
हम आपको बता दें ये जो विमान था लंदन जा रहा था 12 जून को 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लगभग 60 सेकंड के समय बाद एक मेडिकल कॉलेज के परिसर के ऊपर से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें कई मेडिकल के लोग भी और डॉक्टर्स वगैरह भी डेथ हो गई थी उन लोग। इधर गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने और फैसले तैयार करने में एआई का प्रयोग पर रोक लगा दी है। नीति दस्तावेज के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या बाध्यकारी कानूनी फैसले को लिखने, उत्पन्न करने या उसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल करने के लिए नहीं किया सकता, भले ही बाद में किसी न्यायाधीश द्वारा इसकी समीक्षा की जाए। जी हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ये बड़ी खबर आई है और इसमें इस बात को नजीर भी मानी जा सकती है। इधर गर्मी आते ही पानी की किल्लत दिखने लगी है। कर्नाटक के 20 जिलों के 234 गांवों में पीने के पानी की कमी हो चली है। सरकार के मंत्री का बयान है ये। जी हाँ, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने मीडिया को बताया कि कर्नाटक के 20 जिलों के 324 गाँवों में पेयजल की कमी लगातार चल रही है और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था ये करी है कि 76 टैंकरों के माध्यम से उसकी पूर्ति की जा रही है, जबकि 280 निजी बोरवेलों के पट्टे पर लेकर 284 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर डीएमके अपने सिद्धांतों से बहुत दूर आ चुकी है। कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। पीएम के नेता अंबुरमणि रामदास ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर मंत्रियों के एक गुट से प्रभावित होने का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में तमिल को अनिवार्य करने बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले और जाति जनगणना को देरी को लेकर डीएमके की आलोचना की और दावा किया समान विचारधारा वाली पार्टियां डीएमके की सत्ता को हटाने के लिए एकजुट हो गई। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कृष्णा परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को दोषी ठहराया है। जी हाँ, इधर विकास के मुद्दों पर राज्य सरकार के साथ खड़ा रहूंगा, बोले कुमारस्वामी। जनता दल सेकुलर के नेता और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा विकास को राजनीतिक विचारों से ऊपर रखा जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि विकास के मामलों में राज्य सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ये बात नवस्थापित सैनिक विद्यालय को गठन अवसर पर कही गई। सावधान, अगर आप आरसीबी मैचों के लिए ब्लैक टिकट खरीदे हैं, नई एम टिकट प्रणाली आपको मुश्किल में डाल सकती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के जीर्णोद्धार की निगरानी के लिए गठित राज्य विशेषज्ञ समिति ने बताया कि मैच के 80% टिकट एम टिकट के रूप में बेचे गए हैं। अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मैचों के टिकट अनौपचारिक माध्यम से खरीदने की योजना बना रहे तो सावधान रहे। नए एम टिकट न केवल पुलिस को विक्रेताओं पर कार्रवाई करने में मदद करेंगे बल्कि आपको भी खतरे में डाल सकते हैं। केरल विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो यहाँ कुट्टीपुड़ी में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। एनडीए को बदलाव की उम्मीद और एलडीएफ के निवर्तमान विधायक केपी कुट्टी को फिर से यूडीएफ के पर अब्दुल्ला से मुकाबला कर रहे हैं। एनडीए ने रामदास मनालेरी की मैदान में उतारा है। कुट्टी मंदिर के पास एक घर में आयोजित शादी समारोह से बाहर निकलते समय केपी तोमरी कुट्टी युवाओं के एक समूह से घिरे हुए थे। कुट्टियाली विधायक के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। उन्होंने मुस्कुराते उनकी बात मांग ली। उन्होंने कहा मुझे लोगों से के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। इधर ये किट बांटने की बात आई। सुपरमार्केट से किट लगातार बढ़ रही थी। इसका मामला गर्माते ही पुलिस ने सुपरमार्केट को बंद करा दिया। चुनाव प्रचार में तेजी होने के साथ ही त्रिशूर में किट विवाद में हलचल मच गई। एलडीएफ और कांग्रेस ने मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास का आरोप लगाया। भाजपा ने अपनी भूमिका से इंकार कर दिया। पुलिस ने सुपरमार्केट फिलहाल बंद करा दिया है। एलडीएफ के अनुसार ओलाराई के एक सुपरमार्केट के माध्यम से किट वितरित की जाती, जिनका लक्ष्य शिवरामपुरम आदिवासी बस्ती के चुनिंदा परिवारों को निशाना बनाना था। शिकायत मिलने का पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दुकान को बंद कर दिया। साथ ही परिसर से लगभग 50 किट जब्त किए गए। बताया जाता है कि स्थानीय लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, बड़ी संख्या में किट लेने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें एलडीएफ का दावा है कि वोटों को प्रभावित किया जा रहा था इसके किट के माध्यम से। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। तमिलनाडु में दाखिल किए नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को की जाएगी, यानी परसों तक। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 234 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। श्रीलंका के उच्च आयोग ने पुडुचेरी के मछुआरों से मुलाकात के बारे में स्पष्टीकरण दिया। लचिया जन आयोग काजी के अध्यक्ष जॉन चार्ल्स मार्टिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उप उच्च आयोग गणेशन के मछुआरों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीरें साझा करी। चेन्नई में दक्षिण भारत के लिए श्रीलंका के उच्च आयोग गणेशन ने रवि बताया कि उनका चुनाव से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ एक मछुआरों के साथ उन्होंने टैक्सी में भाग लिया और उनके दुख दर्द के बारे में पूछा।
इधर प्रेमलता के अनुसार ईपीएस ने डीएमके की राज्यसभा सीट देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। पलानीस्वामी ने दावा किया उन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव के दौरान राज्यसभा सीट को लेकर डीएमके के साथ कोई समझौता नहीं किया और न ही उन्होंने उस वर्ष के लोकसभा चुनाव के लिए बातचीत के दौरान सुश्री प्रेमलता से कोई आश्वासन दिया था। तमिलनाडु और पुडुचेरी में नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं। फोल जी हाँ, बलबन बीसी के अध्यक्ष ने कहा कि डीएमके सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है और जनता चाहती है कि सरकार इन्हें जारी भी रखे। पुडुचेरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बलबन ने कहा डीएमके सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की और जनता चाहती है कि सरकार बनी रहे। उन्होंने कहा बीजेपी चाहे कितने भी वादे करे, जनता उन्हें सबक सिखा के रहेगी और एससीपीए और तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों में जगह जीत हासिल करेगा। टीवी के प्रमुख विजय ने पेरम्बूर और तिरुचूर में संबोधित नामांकन दाखिल किए जिसमें विसंगति को दूर किया गया। नामांकन पत्रों के संशोधित सेट में श्री विजय ने अपने खिलाफ लंबित 2 मामलों की घोषणा की। एक मामला पेराबलूर पुलिस स्टेशन में कोलादो विधानसभा सीट पर चुनाव नियमों का कथित उल्लंघन करने के लिए दर्ज है, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद 30 मार्च को प्रचार बंद कर दिया था। भाजपा बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार को आगे नहीं बढ़ाएगी। उनका कहना है कि मोदी विकास पुरुष है और हम उन्हीं को आगे सीट पर लेकर लड़ेंगे। जी हाँ, बंगाल में कोई चेहरा बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। 294 सीटों पे पोलिंग होनी है, लेकिन किसी को और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इधर भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की रोड शो में एक चूक के लिए चुनाव आयोग ने 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। 4 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने उनके पदों पर तत्काल ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए। इधर पश्चिम बंगाल में आलू की जो किसान खेती करते हैं किसान बेहद परेशान है, क्योंकि आलू का मूल्य उन्हें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक बोरी के 105 रुपए मिल रहे हैं, मतलब काफी। एक किसान ने बताया कि इन्हें 16 बीघा में खेती करी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इस तरह ये खेती का मामला गरमाया, हालांकि चुनाव है तो मामला गरमा रहा है। और हम बंगाल में इधर मध्य प्रदेश में लॉज ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की। कोटवा कस्बे बस स्टैंड के पास स्थित अग्रवाल लॉज नामक इमारत ढह गई। मध्य प्रदेश के अनूपनगर जिले में 4 मंजिला लॉज के गिरने से मरने वालों की संख्या 3 से 4 हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। इधर कृषि प्रौद्योगिकी सम्मेलन से पहले राजस्थान में राष्ट्रव्यापी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों, कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप और प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़कर कृषि क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना और निवेश को आकर्षित करना है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों, कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप प्रमुख हितधारकों के साथ इसको आगे बढ़ाना है। तो आप समझ सकते हैं। इधर हाथरस में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा पहुंची। संजय सिंह ने बेरोजगारी और विभाजनकारी राजनीति को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। साथ ही कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से स्नातक होने वाले छात्रों को नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी विरोध मार्च का 4था चरण 3 अप्रैल को आगरा में शुरू हुआ और 9 अप्रैल को मथुरा में समाप्त होगा। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य ड्रॉप आउट लक्ष्य पर जोर दिया। समाज से अपील की कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रह जाए। यूपी सीएम का कहना है कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए स्कूल छोड़ने की दर 2017 में से पहले 19% थी, जो अब घटकर मात्र 3% रह गई। बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, किताबें, मोजे और जूते मिलते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट और दुबई में संपत्ति है, जबकि असम के मुख्यमंत्री ने इन दावों को खारिज किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उनकी पत्नी अगले 48 घंटों में कांग्रेस के पवन खेड़ा के खिलाफ लापरवाही और मानहानिकारक ये मुकदमे दर्ज कराएंगे। असम विधानसभा चुनाव राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जुबिन गर्ग की तरह लोगों को एकजुट करने का काम करती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के डीजीपी का कहना है कि चंडीगढ़ ग्रेनेड विस्फोटक मामला सुलझ गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को उनके पास से एक हैंड ग्रेनेड और .30 बोर चिगाना पिस्तौल बरामद की है। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध गतिविधि के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया है। तरुई क्षेत्र के खड़ू के पास एक निवासी ने बताया कि अंधेरे की आड़ में एक सूखे नाले के किनारे 3 अज्ञात व्यक्तियों को चलते देखा, जिनमें एक के पास भारी बैग था। तो आप इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आपको खबर संसार की खबरें पसंद आ रही होंगी, अपडेट दे रही होंगी और चाय पे चर्चा में मसाला प्रदान कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।